तो दोस्तों हाजिर हूँ मैं फिर से बिना हिंदी के, बिना किसी रूल के, सिर्फ एक ट्रिक से। आपको अंग्रेज़ी बोलना सीखना है, क्वेश्चन आंसर करना सीखना है, कॉन्वर्सेशन सीखना है बहुत जल्दी से। आर यू एंग्री? नो। एक तो आप ऐसे बोल सकते हैं नो, शॉर्ट में बिल्कुल नो। नो आई एम नॉट एंग्री। आई एम, फिर ये भी आप बोल सकते हो साथ में, आई एम नॉट एंग्री, मैं नाराज नहीं हूँ। ठीक है, नो भी बोल सकते हो या फिर आई एम नॉट एंग्री। अगर नाराज हो तो यस ये भी बोल सकते हो, और साथ में आई एम एंग्री, मैं नाराज हूँ। कितना आसान तरीका है ये ट्रिक मैंने पिछली वीडियो में बताई हुई है। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पिछली वीडियोस भी जाके देखिए। इस तरह के क्वेश्चंस आप जो हैं खुद से तैयार कीजिए, इसमें आपको रूल की ज़रूरत नहीं है। बिना किसी रूल को मैं बताया आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। डायरेक्ट आप क्वेश्चन कीजिए, कॉन्वर्सेशन कीजिए, बातचीत करना सीखिए। आर दे वीपिंग? आर दे वीपिंग, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, क्या वे रो रहे हैं? आर दे वीपिंग? तो इसका जवाब बहुत आसान है, यस या नो में भी बोल सकते हो आप, या फिर दे आर। सब्जेक्ट यहाँ लिया है, यही सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ये है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये वर्ब है, मेन वर्ब, यानी कि जो काम हो रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या लिया ना, दे आर वीपिंग, वे रो रहे हैं, दे आर वीपिंग। वे नहीं रो रहे हैं, दे आर नॉट वीपिंग। दे आर नॉट वीपिंग, वे नहीं रो रहे हैं, दे आर नॉट वीपिंग। इज से पूछ लीजिए, इज ही प्लेइंग? क्या वह खेल रहा है? इज ही प्लेइंग? क्या वह खेल रहा है? ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। आपने जवाब दे दिया, ही इज प्लेइंग। वह नहीं खेल रहा है, इज नॉट प्लेइंग। ही इज प्लेइंग, ही इज नॉट प्लेइंग, दोनों जवाब आप दे सकते हो। ही इज प्लेइंग। ठीक है, यस भी बोल सकते हो, यस। ठीक है, और पूरा अगर आपको सेंटेंस बोलना है तो ही इज प्लेइंग, ही इज नॉट प्लेइंग। इसको समझना, आपको प्रैक्टिस क्या करना है, इंग्लिश में ही बोलना है, इंग्लिश में ही जब बातचीत करना है तो इंग्लिश में ही हम उसको समझेंगे, सीखेंगे। आर यू एंग्री? क्या तुम नाराज हो? आर यू डूइंग? बहुत ही। व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? इस तरह से आप बहुत से क्वेश्चन पूछ सकते हो। व्हाट आर यू ईटिंग? व्हाट आर यू राइटिंग? व्हाट आर यू थिंकिंग? ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। उनका सबका जवाब क्या होगा, बहुत ही आसानी से आप दे सकते हो। व्हाट आर यू ईटिंग, यानी कि आपसे पूछा तो आप कहोगे आई। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम गोइंग टू द शॉप, मैं दुकान पर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द शॉप, मैं दुकान पर जा रहा हूँ। कोई भी काम कर रहे हो, आई एम ईटिंग बोल सकते हो, आई एम रीडिंग बुक, आई एम स्लीपिंग, आई एम गोइंग टू स्लीप बोलेंगे, क्योंकि आप सोने जा रहे हो, सो नहीं रहे हो। बोलते टाइम आप सो नहीं रहे हो, सोने जा रहे हो। आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू शॉप, मैं दुकान पर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बाई वेजिटेबल्स, मैं सब्जी खरीदने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बाई फ्रूट्स, मैं फल खरीदने जा रहा हूँ। इस तरह से आप सेंटेंसेस बहुत सारे बोल सकते हो, बहुत सारे अलग अलग जवाब दे सकते हो। आई एम गोइंग टू बाई वेजिटेबल्स, तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की ट्रिक से जल्दी से अंग्रेजी बोलना सिखाया जा सके। आप बहुत जल्दी अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे
आपको अपनी नोटबुक पे हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे रूल लिखने की ज़रूरत नहीं, चाहे आप कितने भी वीक हो, चाहे आप ज़ीरो से शुरू कर रहे हो। मेरा वादा है, अगर आपने ये मेरे वीडियोस देखे, इस ट्रिक से अगर आपने सीखा, पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक, और कोशिश ये करना है, आपको पकड़ना ये चीज़ है कि किसी भी क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है, और फिर उसी तरह से प्रैक्टिस करना है अपनी नोटबुक पे। बस आपको, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इनसे रिलेटेड आप सिर्फ आपको ये सब्जेक्ट वर्ब चेंज करना होगी, सिर्फ आप वर्ब चेंज करोगे और आपके क्वेश्चन बदलते जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब यही रहेगी, लगभग पूछने का तरीका यही रहेगा। इसी तरह के आपको क्वेश्चंस कम से कम 50 to 100 इस तरह से बना लीजिएगा। 50 से 100 क्वेश्चन आप बनाइएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सारा डाउट आपका पीछे हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसकी आपको हेडेक ख़त्म हो जाएगी कि अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे बोलना है, वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। वो प्रैक्टिस से ही सेट होंगे, ये याद रखिएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। आप लिख लीजिए पहले उनको, क्वेश्चन को, फिर उनके खुद से आंसर कीजिए, खुद से आंसर दीजिए उनके, और फिर उनको बोलने की भी प्रैक्टिस करना है आपको। शीशे के सामने 50 क्वेश्चन भी आप इस तरह के बना लोगे, उनके आंसर दे दोगे, यानी कि 100 हो गए। आपने क्वेश्चन 50 लिखे, उनके आंसर किए, आपके 100 की प्रैक्टिस हो गई है अच्छे से। 50 क्वेश्चन तैयार हैं और उनके जवाब देना भी आपको तैयार हो गया, अच्छे से आ गया। अब उसका खड़े होकर आपको प्रैक्टिस करना है साथ साथ। ये इस तरह के क्वेश्चन ऐसे बोले जाते हैं, फिर उनके जवाब ऐसे दिए जाते हैं। बस ये करना है आपको। बहुत ही कम समय में आपको खुद से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, यस आई कैन डू, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी ट्रिक पता चले और जल्दी से अंग्रेजी बोलना सीख जाएं। थैंक यू।